छोटी छोटी चीज़ों को रख करके भूल जाना। अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग स्वस्थ रहे, आपका दिमाग तीव्र रहे, बुद्धि तीव्र रहे, कोई भी चीज़ भूले ना, तो आपको क्या करना है? कुछ यौगिक अभ्यास करने हैं। वो यौगिक अभ्यास कौन कौन से हैं वो मैं पे आपको बताऊंगा। उससे पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान देना है। वो 2-3 बातें क्या हैं? एक तो क्या होता है दोस्तों, इस तरह की जब समस्या आती है कि कोई भी चीज़ को हम भूल जाते हैं जल्दी से, इसका एक बड़ा कारण है कि एक समय में 2 से 3 कामों को करने की कोशिश करना। ये आज के युवा का सबसे बड़ा जो है एक गलत जो है आदत है। हम कोशिश करते हैं 10 मिनट है, 10 मिनट में अरे हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। नहीं, आप सीखिए अपने बड़े बुजुर्गों से। वो अगर एक काम को कर रहे हैं तो उसी काम को पूरा करने के बाद ही दूसरा काम करते थे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि कम समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कामों को करना है तो एक समय में एक काम को करें। ये नियम बना ले जीवन का। अगर कम समय में ज़्यादा कार्य को करना है तो एक समय में एक कार्य को करने की कोशिश करें, 3 काम को ना उठाएं। उसमें क्या होगी? तीनों काम अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे और समय की भी ज़्यादा बर्बादी होगी। तो कुछ यौगिक अभ्यास जो है आपके दिमाग को तंदुरुस्त बना सकते हैं, आपकी जो बुद्धि है उसको स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले क्या करना है, सुखासन में बैठ जाओ आराम से। इस तरह से दोनों घुटनों पर हाथ रख लो, ज्ञान मुद्रा बना लो या ध्यान मुद्रा बना लो और अपने श्वास पर ध्यान दो। कुछ नहीं करना है, केवल अपने श्वास पर ध्यान दो। 10 से 15 बार धीरे धीरे डीपली इनहेल, डीपली एक्सहेल। इस तरह से अब आपको क्या करना है? एक प्राणायाम का अभ्यास करना है। यह प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। आपको कहीं पर भी सुनने में नहीं मिलेगा। ये ऋषि पतंजलि जी के योग सूत्र में है, बुद्धिवर्धक है। और विद्यार्थियों सुनो ध्यान से, अगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छे से अपने एग्जाम दे पाओगे, बहुत अच्छे से अपने टारगेट अचीव कर पाओगे। बाह्य यानी कि जैसा कि नाम से लगता है, बाहर की तरफ श्वास को बाहर निकालना है और रोक देना है। रोकने के बाद मन में काउंटिंग करनी है, 1 2 3। कोशिश करना है उसको कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड कर पाएं। और धीरे धीरे जब अभ्यास होने लगे तो उसको 40 से 50 सेकंड तक लेके जाना है। अनेकों मेरे जो योगाभ्यासी मित्र हैं उन लोगों के साथ हमने ये अभ्यास कराया और 6 से 7 महीने के अंदर अंदर 2 से 2.5 मिनट तक वो होल्ड कर लेते हैं श्वास को। और उन लोगों ने बताया कि गुरुजी, वरुण जी, अब हम अपनी चीज़ों को, जैसे पहले होता था कहीं किसी चीज़ को रख दिया और भूल गए, लेकिन अब वो समस्या हमारी नहीं है, बल्कि अब बड़ा सहज लगता है, दिमाग आराम से शांति से कार्य करता है। तो देखो, जानते हैं इस क्रिया को करने का तरीका। श्वास भरना है, इनहेल लिया, एक्सहेल, श्वास को निकाल दिया। सीधे बैठ जाओ, ऐसे दोनों घुटनों को पकड़ लें या ध्यान मुद्रा में। जितनी देर तक हो सकता है श्वास को रोकने की कोशिश करनी है बाहर की तरफ। जब ऐसा लगे अब नहीं रोक पा रहे, धीरे धीरे से इनहेल कर लो, रिलैक्स कर लो। इस क्रिया को कम से कम 3 बार आपको दोहराना है और खाली पेट करना है, ये ध्यान रखें। या खाली पेट नहीं करो, ऐसा लगता है अभी सुबह टाइम नहीं है, जल्दी जाना है, ऑफिस भागना है, तो कम से कम खाना खाने के 4 घंटे के बाद करें, 4 आवर के बाद, ठीक है। और दूसरी क्रिया, बादाम रोगन हर कहीं मिल जाएगा, इजी अवेलेबल हो जाता है। या गोघृत, देसी गाय का घी अगर मिल जाए तो दोनों फिंगर टिप पर एक एक डीप लगाएं, एक एक बूंद लगाएं और मस्तिष्क के यहाँ पर लगा करके धीरे धीरे से उसकी मालिश करें, ऐसे धीरे धीरे से, ठीक है। फिर धीरे धीरे से 10 से 12 बार एक्यूप्रेशर की तरह हल्का हल्का सा दबाव दें, ऐसे धीरे धीरे से फोरहेड पर, आईज के ऊपर से, इस तरह से धीरे धीरे से फिर यूं मसाज करें।
और फिर दोनों हाथों को खूब अच्छे से इस तरह से रब करें ऐसे, और दोनों हाथों की जो पॉजिटिव एनर्जी है पांचों तत्वों का, एक जो सकारात्मक एनर्जी है उस को फेस पर, मस्तिष्क पर महसूस करें ऐसे। आप इस अभ्यास को करो, एक सप्ताह भर में ही आपको लगेगा कि हाँ अब हम अपनी चीज़ों को नहीं भूल पाते। नमस्ते।